हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सॉरी, हम आपको महाभारत नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है गीता का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन जो शब्द है, एक्चुअली इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंजेस। क्या बोलते हैं? चेंजेस, ठीक है। तो हम लोग जो है अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने यूनिवर्स में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो हम कुछ चेंजेस को जो है यहां पे मेंशन करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ एटम बॉम्ब, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चेंजेस जो है आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे या देखे होंगे, ठीक है। तो देखो, इन चेंजेस की बात करें, जो चेंजेस होता है ना, ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, ठीक है। अब ये सभी चेंजेस जो है ना, इनको 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। चेंजेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक, ठीक है। फर्स्ट जो है फिजिकल चेंजेस, सेकेंड जो है केमिकल चेंजेस, थर्ड जो है वो न्यूक्लियर चेंजेस। तो ये है आपका फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस: फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 टाइप्स के हो सकते हैं वो, ठीक है। पहला फिजिकल। अब ये फिजिकल चेंजेस क्या होता है, आप यहां पे देखेंगे, जैसे ये सेकेंड वाला जो चेंजेस आप देख रहे हैं यहां पे, सेकेंड वाला जो चेंजेस है, ठीक है ना। ये सेकेंड वाला जो चेंजेस देख रहे हैं आप, इस चेंजेस में क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां पे क्या है, वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में? मीन्स यहां वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो केवल चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस, जिसमें सब्सटेंस का, मैटर का केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो, है ना, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाए, ठीक है। वैसे ही जैसे वो फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें हम लोग, यहां पे भी क्या हो रहा है, वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा,
ठीक है। तो यहां पे केवल वाटर का फिजिकल फॉर्म ही चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर एंड 3 नंबर जो चेंजेस है ये दोनों फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब है केमिकल चेंजेस की बात करें। केमिकल चेंजेस जो है ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिनमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। अब देखो बर्निंग ऑफ पेपर की बात करें तो यहां पे हो क्या रहा है, बर्निंग ऑफ पेपर में एक व्हाइट पेपर, ठीक है, एक व्हाइट पेपर को जैसे हम लोग बर्न करवाते हैं वो एक ब्लैक एश में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, एक ब्लैक एश में चेंज हो गया। एंड वो ब्लैक एश को आप फिर से अगर आप पेपर में चेंज करना चाहें, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मीन्स वो रिवर्सिबल नहीं है। जबकि यहां पे ये दोनों जो 2 एंड 3rd नंबर जो चेंजेस देख रहे हैं वो क्या है, रिवर्सिबल है, आप इजिली रिवर्स कर सकते हैं। आप मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स आइस जब मेल्ट कर जा वाटर में चला जाएगा, फिर से वाटर को आप जब फ्रीज करेंगे वो आइस में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर लो करेंगे आइस में चेंज हो जाएगा। बट बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया और वो क्या है, इरिवर्सिबल है। इट मीन्स ये जो है एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, आयरन में रस्ट मीन्स जंक लगना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में ये अक्सर देखा जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस, क्योंकि आयरन में जब रस्ट लग जाता है तो एक ब्राउन कलर का जो लेयर फॉर्म्ड हो जाता है आयरन के ऊपर, ठीक है, वो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है, वो आयरन से उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एंड थर्ड जो एक्सप्लोजन ऑफ एटम बॉम्ब बोले, एक्चुअली वो न्यूक्लियर चेंज है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि ये चेंजेस बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे दें, है ना, आपने सुना होगा अमेरिका वाला जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम जो है वो गिरा दिया था। तो आप जानते ही होंगे कि उसके क्या इफेक्ट हुए थे। इवन अभी तक जो है लोग वहां पे अपंग पैदा होते हैं ना, ठीक है। तो ये जो चेंजेस था, यानी ये जो एटॉमिक बॉम्ब का जो है जो एक्सप्लोजन है वो एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लियर चेंजेस। इसको जो है हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 नंबर वो न्यूक्लियर चेंज है। लेकिन हम लोग अभी जो कंटिन्यू रखेंगे वो केमिकल चेंज के बारे में, इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल चेंज के बारे में, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। देखो कहीं भी केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम बताए थे कि बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कहीं पे भी केमिकल चेंजेस होगा, जैसे ये बर्निंग ऑफ पेपर हो गया या रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, इन सभी में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है ये लोग कैसे काम किए, जैसे यहां पे हुआ क्या होगा, पेपर, पेपर जो है मींस कार्बन होता है एक्चुअली में, पेपर क्या होता है, कार्बन का फॉर्म होता है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो बर्न किया होगा और तब बनाया होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ठीक है। तो ये यहां पे जो है इन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तब जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट प्रोड्यूस किया होगा, है ना, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ पेपर में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। उसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। मींस कहीं भी केमिकल चेंजेस होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उनके क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे बताएंगे, है ना, ठीक है, कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहले जो है केमिकल रिएक्शन कहीं भी होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। मींस वो जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है जिससे वो रिएक्ट करके बना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो वो फॉर्म कर दिया वाटर। ठीक है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों का जो भी प्रॉपर्टी है उस वो वाटर से कंप्लीटली डिफर है, एकदम डिफरेंट है। तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दिया। सेकेंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, चेंज इन कलर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है ना, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये फॉर्म्ड होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये बता दें कि ये जो फेरस सल्फेट है ये एक्चुअली में ग्रीन कलर का है। किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है एक्चुअली ये रेडिश ब्राउन कलर का है। किस कलर का है? ये ब्राउन। आप देख रहे हैं यहां पे कलर चेंज होगा, ग्रीन से क्या हो गया? ब्राउन हो गया। तो ये भी आपको केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे आप कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। और बात करें हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको टेम्परेचर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जो है लाइम का नाम सुने होंगे, ये पहले वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता था। अभी तो लोग डिस्टेंपर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पहले वाइट वॉशिंग के लिए लाइम यूज किया जाता था, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्विक लाइम, ठीक है, इसमें जैसे हम लोग वाटर ऐड करते हैं ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ हीट। तो टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। आप जो है देखे होंगे या देख सकते हैं, है ना, हार्डवेयर की दुकान में इजीली आपको क्विक लाइम मिल जाएगा, लाइम मिल जाएगा। आप उसमें वाटर ऐड करना, लेकिन थोड़ा सा सेफ तरीके से, है ना, एक कंटेनर में थोड़ा सा दूर रहना है और उसमें पानी डालना है, वाटर ऐड करना है उसमें। आप देखेंगे थोड़े ही समय में जो है वो बहुत ज्यादा बॉईल करने लगेगा, उससे हीट निकलने लगेगा, गैसेस निकलने लगेंगे। ठीक है ना। तो वो जो है एक्चुअली में होता क्या है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लेक लाइम। और हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है उनको हम लोग एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग जो है इसको डिस्क्राइब कर देंगे। फोर्थ जो है चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको स्टेट्स भी जो है चेंज दिखेंगे, है ना। मीन्स उनके स्टेट्स में, फिजिकल स्टेट्स में भी चेंजेस देखेंगे। जैसे अभी हमने बात किया था कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वाटर फॉर्म्ड होता है। तो यहां पे देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और दोनों मिलकर के क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। स्टेट चेंज होगा ना। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ
प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोड्यूस होता है, फॉर्म्ड होता है, ठीक है। वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, बॉटम में बैठ जाता है, ठीक है। ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड को जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल देखते हैं। आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करेंगे आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और ये जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। मींस ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, जो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। मींस एक प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। तो इस तरह से जो है आपको जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सारे जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिलेंगे। एक और, इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होता है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, व्हेन जिंक reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। मींस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है गैस इवोल्यूशन भी होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अब देखो ये जो रिएक्शन हमने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रिएक्शन लिखा कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन है ना, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब इस तरह से वर्ड में लिखा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब इसी वर्ड इक्वेशन को, मींस इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सिंबॉलिक मींस जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? मींस केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट का क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का H2, ठीक है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा, जब किसी केमिकल रिएक्शन को, है ना, हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया था, केमिकल रिएक्शन लिखा था। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि सारे जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनके हमने सिंबल्स को यूज किया, ठीक है। हर चीज का सिंबल्स, रिएक्शन का भी सिंबल्स, ठीक है, गैस इवोल्यूशन का भी सिंबल्स। तो जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और एक चीज देख लो कि केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में
जो भी एलिमेंट या कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, मींस जिनके जिनके बीच में रिएक्शन होता है, जिनके जिनके बीच में रिएक्शन होता है उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और आफ्टर रिएक्शन जो भी प्रोड्यूस होता है, आफ्टर रिएक्शन जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिनके जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ने से पहले 9th का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का देखते हैं। ठीक है, और ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जो भी हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री को लेकर के, वो यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, इसका तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ठीक है, और इसको लर्न कर लें कंप्लीटली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीटली लर्न कर लें। आप इतना थोड़ा सा मीन्स ये थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, इन वैलेंसी को याद कर लेंगे। देखो सीरियल नंबर से याद करेंगे बहुत ईजी होगा। ठीक है, सीरियल नंबर से याद करेंगे, एक पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, और बहुत ही ईजी होने वाला है, और यदि आप कर लेंगे यकीन माने आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा, प्रॉमिस। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखे थे, है ना, ठीक है, उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको वैलेंसी का चार्ट बना के दिखाया, वो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, वो लर्न कर लेना है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। देखो, जैसे ही मान लिए हम लोग को बनाना है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, तो सबसे पहले आप जिंक लिखें और फिर सल्फेट लिखें। ठीक है, तो हमने जो चार्ट आपको वैलेंसी का दिया उसमें लिखे थे जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, एंड सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है 2, है ना। तब हम बताए होंगे या क्लास 9 में, या फिर से आप देख लो, अभी देख लो कि जिंक का वैलेंसी कितना होता है 2, सल्फेट का कितना होता है 2। तो जब दोनों जो है ना, ठीक है, किसी एक ही टेबल में आए, मीन्स दोनों ये कट रहा है 2 1 2 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर कटने के बाद जो वैल्यू आता है वो एक्सचेंज होता है ना, ठीक है। या आप ऐसे मान लो यदि दोनों का वैलेंसी सेम हो तो कट जाता है, और जो ऊपर में सिंबल है उसको बस हूबहू नोट कर लेना है। तो ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, आइड लगा हो मतलब वो सिंगल एटम है ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ये वैलेंसी यहां चला जाएगा, ये वैलेंसी यहां चला जाएगा, तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या हो जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन के नीचे क्या हो जाएगा 3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा। क्लास 9 में भी ये सीखे थे। तो ये वैलेंसी देखो, अभी जो जस्ट पहले जो हमने वैलेंसी का चार्ट बनाया वो हेल्प कर रहा है। इस तरीके से जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है ना, और पूरे केमिस्ट्री को बहुत ही इजी बनाने वाला है ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, फिर हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो है NH4 एंड क्लोराइड आइड लगा मीन्स वो सिंगल एटम है, क्लोरीन है वो। ठीक है, तो अमोनियम का वैलेंसी कितना लिखे थे 1 एंड क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। ठीक है, तो हम बताए जब सेम सेम वैलेंसी हो तो कट कर देना, तब क्या हो जाएगा, और जैसे सिंबल है वैसे नोट कर लेना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप उन वैलेंसी का यूज करके बहुत इजी वे में आप जो है केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ये क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है,
किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्यों बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। एक और बात जान ले आप, देखो कहीं पे भी जो है हम लोग H2O लिखते हैं, ठीक है ना, और एक 2H2O लिखते हैं। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स ये जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से फिर ये देखिए आप, जैसे हम लोग बोलते हैं H2 के, ठीक है, तो H2 मीन्स क्या हो गया और 2H मीन्स क्या हो गया, है ना। इन दोनों का क्या मीनिंग है? देखो H2 यदि हम लोग बोलते हैं तो ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना। ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के ये बना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सब चीज जो है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल दिए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड आप देखेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स में जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड देखेंगे आप, ठीक है, प्रोडक्ट साइड देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पे कितना है, 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पे जो है ना, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है बट यहां पे ऑक्सीजन 1 है। मीन्स क्या हो गया इस रिएक्शन में, 1 ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। देख रहे हैं ना, मीन्स रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन था बट प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो वो मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नाइदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, क्या कहता है ना, ये क्या कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्लास 9 में हम लोग एक लॉ पढ़े थे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और इट मीन्स द number of various types of atoms in a reactant must be equal to the same types of atoms in product, मीन्स प्रोडक्ट, PRO लिख दिए हैं ना, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फिर से देखेंगे, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बताता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बट यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉ नहीं बोलता है। ठीक है, केमिस्ट्री का लॉ नहीं बोलता है ऐसा कि ये राइट होगा, है ना। मीन्स नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्ट में भी जो है सेम टाइप्स ऑफ एटम्स के नंबर भी इक्वल होने चाहिए, यही बोलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये क्या है इक्वेशन, अभी ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो इनको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू द satisfied the law of conservation of mass we should balance the any chemical reaction। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि ये लॉ क्या बोलता है कि रिएक्टेंट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट साइड भी सेम एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल होने चाहिए, नंबर्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है आपको हम 3 तरीके से बताएंगे। ठीक है, और इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको मजा आने लगेगा, जैसे गेम खेलते हैं ना वैसे आप बैलेंस करना जो है चाहेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग ये देखते हैं ना कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग जो इक्वेशन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के साथ ये जलता है
और एक वाइट पाउडर ये जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब देखो इसके बारे में एक और चीज जान लो, मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये जो है ना, जलाने से पहले जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो उसके पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है उसके सरफेस को। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। ये क्या करता है कि मोइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके, है ना, अपने ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। एक्चुअली ये जो लेयर होता है ना, उसको बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो लेयर होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो लेयर होता है, ठीक है। वो जो लेयर होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेयर होता है, ठीक है। तो ये लेयर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके, ठीक है। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो है जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस प्रोटेक्टिव लेयर को सैंड पेपर के हेल्प से क्लीन करना पड़ता है ना, ठीक है। ताकि जो है जो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से प्रॉपर वे में जो है वो रिएक्ट कर सके, ठीक है। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखो बैलेंस करने के जो है हम आपको बताए थे जैसा कि थ्री ट्रिक बताएंगे आपको, 3 तरीका बताएंगे आपको, ठीक है, जिस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब आप देखना है कि उसमें से कौन सा आपके लिए सही है, सुटेबल है, आपको याद रहता है ना। और ये तीनों जो तरीका है, मेथड्स है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी इक्वेशन, किसी भी तरह का इक्वेशन होगा, आप इजीली बैलेंस कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जो है ये आपका रिएक्टेंट्स साइड जो एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट हैं, उनके नंबर्स को आप ये लिख दो, ठीक है। यहां पे एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है। तो एलिमेंट्स को लिखेंगे रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का। तो देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है, पहले ये देखना है। एलिमेंट को पहचानने आता ही होगा आपको, है ना। तो इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इधर देखेंगे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। और इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर जो है ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए जो है सबसे पहला जो तरीका ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स कहां पे ज्यादा दिख रहा है आपको, किधर, ये रहा, है ना। रिएक्टेंट साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा है किसमें, किसका, ऑक्सीजन का दिख रहा है। तो सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, रिएक्टेंट साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जहां से होगा, जिसमें होगा, वहीं से स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो 2, अब इधर भी 2 करना है, तो याद रखिएगा 2 करने के लिए आप कहीं पीछे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इससे बचने के लिए आप क्या कर दो कि जो भी कंपाउंड या एलिमेंट दिया है उसको आप ना ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। मींस इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया होगा, ये आप काम आप रफ में करना, वहां पे बॉक्स मत बना देना। लेकिन आपके हेल्प के लिए बता रहे कि आप जो भी गिवन एलिमेंट्स या कंपाउंड है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, सबसे पहला काम क्या करना, उनको बॉक्स में बंद कर देना, ताकि आप इनके फॉर्मूला से कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। अब आप जो भी करेंगे, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसके आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी बॉक्स के आगे मल्टीप्लाई होगा, अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि हम बताए कि सबसे पहले देखना है रिएक्टेंट साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 है, उधर 1 है, तो कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आगे लिखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में वो मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आ जाइए, अब ये बढ़ गया, अब इसको बैलेंस करना है, ये 2 हो गया, तो जाहिर सी बात इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2, मीन्स ये बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एंड प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, देखिए ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है बैलेंस करने का। ठीक है, अब देखेंगे हम इसी को जो है या सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और उसको किसी और वे में आप इस तरीके से भी सबको कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है ना कि 3-4 जो है इक्वेशंस लेंगे या 5 इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, और वो तीनों मेथड जो है उनमें हम अप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है, किसी को हम लोग इस मेथड से बना देंगे, किसी को जो है हम किसी और जो मेथड हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप याद रखना है कि आप जो भी तरीका जो भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं वो सब में अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो भी आपको इजी लगे उस ट्रिक से फिर वो 5 इक्वेशन को आपको घर में सॉल्व करना है, ये काम करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिएगा ये सेकेंड इक्वेशन हमने लिया है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन को जो है ना आप अच्छे से देख लो, है ना, हो सके तो लर्न कर लो। ये एक्चुअली में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी रिएक्शन के थ्रू जो है प्लांट अपना फूड बनाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को, आगे भी इस प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहां पे बैलेंस करने के लिए पहले जो मेथड बताया, अब थोड़ा सा जो है चेंज दूसरा मेथड बना रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, पहले जो मेथड बताए उससे ये डिफरेंट मेथड है ना। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है ना, सबसे पहला काम ये करना है कि वो जो केमिकल इक्वेशन दिया है उसमें से सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करो। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करो। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को करो, याद रखिएगा हाइड्रोजन का करो, उसके बाद ऑक्सीजन का करो। किसका करेंगे, ऑक्सीजन का। तो ये तरीका यूज करेंगे, है ना, तो आपको जो है और इजी होने वाला है। और ये सबके साथ जो भी मेथड हम आपको बता रहे हैं बैलेंसिंग करने के, जो भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक सभी केमिकल इक्वेशन में अप्लाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा हम चाह रहे हैं कि 5 न्यू इक्वेशंस भी, हम चाह रहे हैं आपको 5 न्यू केमिकल इक्वेशंस भी आपको बता दे और साथ में ट्रिक भी बता दे, है ना। तो अलग अलग इक्वेशन में हम अलग अलग ट्रिक यूज करें, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रिक केवल उसी इक्वेशन में यूज होगा, वो सारे ट्रिक बैलेंसिंग करने के आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको एक होमवर्क भी दे रहे हैं कि जो भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ट्रिक बताइए, ये सेकंड ट्रिक बता रहे हैं, ये सारे ट्रिक का यूज आप उन 5 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप करना, देखना बहुत इजीली हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को, फिर किसको करेंगे, नॉन मेटल्स को, फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को, और फिर किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सुविधा मिला, है ना, हम जो मैक्सिमम इक्वेशंस को बैलेंस करके देखे, तो देखिए हाइड्रोजन को पहले करने से थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए हमने पहले हाइड्रोजन का भी, आप ऑक्सीजन को भी ऊपर कर सकते हैं, हाइड्रोजन को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिक यही याद रखना कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ढूंढते हैं पहले, यहां देखिएगा एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, रिएक्टेंट में सबसे पहले हम लोग जो है मेटल को ढूंढेंगे, देखेंगे इसमें कहीं भी मेटल नहीं है। ठीक है, फिर नॉन मेटल को ढूंढेंगे, तो देख रहे कार्बन है नॉन मेटल, अच्छा ये दोनों भी नॉन मेटल हैं, लेकिन उनको अलग से बैलेंस करेंगे, वो हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स की बात हो रही है, तो कार्बन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है इसमें, यस, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करते हैं, कार्बन का नंबर कितना है रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड देखेंगे 6,
हाइड्रोजन का नंबर जो है रिएक्टेंट साइड कितना है 2, प्रोडक्ट साइड कितना है 12। ऑक्सीजन का नंबर जो है रिएक्टेंट साइड 2 + 1 मीन्स 3। फिर उधर ऑक्सीजन कितना है, उधर जो ऑक्सीजन है वो 6 and 2 8 है। ठीक है, चलिए ये पता चल गया कि रिएक्टेंट साइड एलिमेंट्स कितने हैं, मीन्स नॉन मेटल कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ट्रिक क्या यूज करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल तो यहां पे है नहीं, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, मीन्स नॉन मेटल कौन है, कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। कार्बन में इधर 6 और इधर क्या है 1 है, देख रहे हैं आप। ठीक है, इस ट्रिक में क्या है, हम लोग सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में कहीं भी मेटल नहीं है, तो फिर नॉन मेटल की तरफ आते हैं। देख रहे हैं कि नॉन मेटल है कार्बन, तो सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इधर देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड 1 नॉन मेटल है, मीन्स कार्बन है, और प्रोडक्ट साइड 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मल्टीप्लाई मीन्स यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, लो ये बॉक्स बना ही देते हैं, ये देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक ना, बॉक्स बनाने से थोड़ा सा ये सेफ हो जाएगा और आप अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई किए कार्बन को, तो कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन साथ में देखो ऑक्सीजन को भी इसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख लो आप, ऑप्शन 6 2 जा 12 and 1 13। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 × 2 चेंज करते रहना है, तो 6 2 जा 12 and +1 = 13 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए कार्बन हो गए। अब कार्बन के बाद फिर किसको देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। किसको देखना है, हाइड्रोजन को। बाकी इसको छोड़ दो, जो बढ़ गया बढ़ गया, है ना। यहाँ पे सीरीज से चलेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल था, फिर कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है 12, इधर कितना है 2, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ये राम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए जैसे ही 6 से आप मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन को, ये तो 12 हो गया, लेकिन वो साथ में ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से चेंज कीजिए, देखिए 6 से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये हो गया 12 + 6 = 18। ठीक है ना, इधर 18 हो गया। उधर आप देखिए, लेकिन उधर कितना है 8, है ना। तो आप क्या करेंगे, 6 तो है ना, 6 + 2 है, इसको जो है यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, है ना, जब आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 ऑक्सीजन है, यहां पे 6 है, और वो 6 2 जा 12 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। अब देखिए बहुत आसानी से बैलेंस हो गया कि नहीं। तो आप यदि जो है इस स्टेप से, इस सीरीज से चलेंगे इस तरीके से, तो बहुत आसानी से बैलेंस होने वाला है, बहुत इजी लगेगा। याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, है ना। इसको रामबाण बोलते हैं ना, सारे इक्वेशन में ये अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर इसी मेथड से हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये इक्वेशन देखते हैं, है ना। ठीक है, 3rd नंबर इक्वेशन देखिए, यहां पे क्या है, ये एक्चुअली में जो है ना, ये ब्यूटेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्यूटेन। ठीक है, ये गैस एक तरह का ब्यूटेन गैस, जो आप एलपीजी घर में यूज करते हैं, है ना। ठीक है, उसमें ये कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये ब्यूटेन गैस है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। फिर से हम लोग उसी मेथड का यूज करेंगे, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ये सारे इक्वेशन के लिए क्या होगा, रामबाण होगा। ठीक है, वो स्टेप्स याद रखना है, वो ट्रिक याद रखना है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स, है ना, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड जो है और प्रोडक्ट साइड, सबसे पहले एलिमेंट को लिखेंगे। तो एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग को किसको देखना है, मेटल को। सबसे पहले किसको ढूंढना है, मेटल को। तो मेटल है कहीं पे, इसमें मेटल पहचान लेंगे ना, मेटल
जैसे जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, वो तो है नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेटल नहीं है तो फिर क्या देखते हैं हम लोग, नन मेटल। तो नन मेटल कौन है, कार्बन, कितना है 4, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इसको। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है 10, उधर कितना है हाइड्रोजन ओनली 2। फिर हम लोग आते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितना है इधर 2, उधर ऑक्सीजन कितना है 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। अलग अलग है तो अलग अलग लिख देंगे, थोड़ा सा सुविधा होगा आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किसको बैलेंस करना होता है, नॉन मेटल को। तो कार्बन इधर 4 और इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इधर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये रहा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना। तो चलिए, ये तो 4 हो गया, लेकिन साथ में देखो ऑक्सीजन से वो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × 4, अब ऑक्सीजन कितने होगा, 2 × 4 = 8 and 1 9, ठीक है। अब हम लोग जो भी इक्वेशन होगा, ऑक्सीजन का जो भी नंबर बढ़ गया हमको उससे मतलब नहीं। अब नॉन मेटल को हमने बैलेंस कर दिया। नॉन मेटल के बाद फिर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन पे चलेंगे, इधर कितना है 10, उधर हाइड्रोजन कितना है 2, क्या करना पड़ेगा 10 लाने के लिए, 5 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं, सॉरी, कितना हो जाएगा 10, तो ये 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन आप देखो, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 ऑक्सीजन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड देन हो जाता है 4 × 2 = 8 और 5 13। अब तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, अब किस पे आना है हम लोगों को, ऑक्सीजन पे आना है, ठीक है। अब देखिएगा, इधर ऑक्सीजन कितना है 13, बट इधर ऑक्सीजन कितना है 2, कैसे बढ़ाएंगे, आप सोचो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। हमको लगता है यदि 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 13 आ जाएगा, 2 2 कटेगा और ये 13 आ जाएगा। मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 13/2 से, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिर एक थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि सर ये डिवाइड में अभी तक हम कभी देखे नहीं, इस तरह से फ्रैक्शन में जो है आगे का नंबर नहीं देखे। कोई बात नहीं, हम इसको सुधार देते हैं। आप क्या कर लो, बोथ साइड 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो क्या हो जाएगा, जब आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन हम यहां पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2C4H10, एंड ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13O2, ये 2 से करेंगे 8CO2, इसको 2 से करेंगे 10H2O। अब आप देख लो ये सारे के सारे, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, ठीक है, आसान होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 26, ये 2 से करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 26। अब देखिए आपका फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया और ये आपका इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, इजी, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शन, हाँ एक और बात जान लो, यदि आप फ्रैक्शन नहीं हटाते हैं तो ऐसा नहीं कि ये गलत है ना, ठीक है, आप ये फ्रैक्शन रख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिएगा ये 4th नंबर इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से जो है हम वही मेथड का यूज करेंगे, कौन सा, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले मेटल को, है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है। तो एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम है, मिल गया, और दूसरा सोडियम है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर हम लोग किसको देखते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, सल्फर। एल्यूमिनियम कितना है इधर 2, उधर कितना है 1, सोडियम कितना है इधर 1, उधर सोडियम कितना है 2, ठीक है। फिर सल्फर देखो इधर कितना है 3,
उधर सल्फर कितना है 1। फिर हम लोग सल्फर के बाद हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों क्या था मेटल, ये क्या है नॉन मेटल, ये क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ, हाइड्रोजन देख लो आप कितना कितना 1, उधर हाइड्रोजन कितना है 3। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 3 जा 12 एंड 13, तो 12 प्लस 1। उधर देखो आप ऑक्सीजन 3 एंड 4, 3 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिएगा, सबसे पहले बैलेंस हम लोग किसको करते हैं मेटल को, ठीक है। मेटल यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2, इधर कितना है 1, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को बैलेंस करने के लिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए, चलिए ये तो 2 हो गया, लेकिन वो किसको किसको मल्टीप्लाई कर दिया देख लो आप, ऑक्सीजन को क्या कर दिया 3 एंड 2, तो 3 2 जा ऑक्सीजन कितना हो गया, याद रखिएगा आगे जो नंबर होता है और जो पीछे नंबर होता है जिसके पीछे, जैसे OH दोनों के पीछे नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग सोडियम की बात करते हैं। अच्छा वो तो बैलेंस कर लेते पहले, ये देखो ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और हाइड्रोजन भी वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 6, ये भी हो गया 6 प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, चलिए मेटल हो गया, अब सॉरी फर्स्ट मेटल हो गया, सेकंड सोडियम की बात करते हैं। सोडियम अभी कितना है 1, इधर कितना है 2, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किए तो चलिए तो 2 तो आ गया, लेकिन साथ में किसको किसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को कर दिया, हाइड्रोजन को कर दिया, ऑक्सीजन जो 1 ऑक्सीजन था उसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल कितने हो गए ये 14। अब इधर देखो हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 2, ठीक है। चलिए सेकंड मेटल हो गया, मेटल के बाद फिर क्या आता है नॉन मेटल, मेटल का तो काम हो गया, मेटल बैलेंस हो गए। अब नॉन मेटल में आते हैं, नॉन मेटल जो है सल्फर, इधर कितना है 3, उधर सल्फर कितना है 1, देखो लिखे, तो क्या करना पड़ेगा उधर 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो वो क्या क्या कर रहा है, वो सोडियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के चक्कर में जो है पहले वाला भी अनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर से स्टार्टिंग से आपको देख लेना है, एक बार मिला लेना है, तो 3 2 जा 6 सोडियम हो गया, और साथ में वो सल्फर तो 3 किया, ऑक्सीजन को 3 4 जा 12 कर दिया, ये कितना कर दिया 12। अब टोटल कितने हो गए 6 एंड 12 18, ठीक है। अब हम लोग जो है ये तो हो गया। अब देखिए कौन सा अनबैलेंस, जो मेटल अगर हो गया तो फिर से मेटल में ही आना है आपको, ये 6 3 2 जा 6 हो गया, अब ये 2 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोडियम को। जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब देखो टोटल हो गए 18, और हाइड्रोजन को भी ये 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये टोटल हो गए 6। अब आप देखेंगे तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया है कि नहीं, है ना, ठीक है। देखिए तो इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन जो है, ठीक है, वो भी आप इस मेथड का यूज करके बहुत ही इजी वे में आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में क्या ट्रिक था, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। हाँ ये होगा कि जितना जैसे मेटल को बैलेंस किया, फिर आपने जब नॉन मेटल में आए तो हो सकता है कि मेटल अनबैलेंस हो जाए मे बी, तो फिर से आपको स्टार्टिंग से चेक करते जाना है, यानी एवरी स्टेप्स के बाद फिर से स्टार्टिंग से एक बार चेक करते जाना है ना, कि कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया जो पहले से बैलेंस था, ठीक है। जिसको आपने बैलेंस किया बाद में अनबैलेंस हो गया जैसे कि सोडियम, तो वो चेक करते जाना है ना। यकीन मानो ये बहुत ही इजी ये मेथड होने वाला है आपका, और सब में ये अप्लीकेबल होगा, सब में अप्लाई होगा, बहुत इजी है ये मेथड, ठीक है। अब हम लोग जो है एक और लास्ट इक्वेशन है और लास्ट मेथड हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 5th नंबर इक्वेशन देख लीजिएगा,
और ये बनाने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा हम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, हम जो है ना फिर से जो है एक बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको सुविधा हो, है ना। मीन्स बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो है अल्फाबेट के लास्ट का 4 लेटर जैसे W, X, Y, Z, ठीक है, ये खुद से WXYZ लगा देंगे आप। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहां पे 1 है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो 1W है इधर, वो और एक यहां भी है। ठीक है, यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है यहां पे X और ये 2 है ना। मीन्स प्लस 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x। अब इक्वल के उधर जाएंगे, उस साइड हाइड्रोजन को देखो कहां पे, यहां पे Z 2H है और उसके आगे Z है, तो क्या लिखेंगे 2Z। आ रहा समझ में। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन यहां पे क्या है 1 है ना, तो लिखेंगे 1W, और इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं। उस साइड देखते हैं नाइट्रोजन कितना है 2Y, Y आगे में है और इसके साथ 2 लगा है, तो 2Y। फिर नाइट्रोजन के बाद फिर कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहां पे क्या है 3 ऑक्सीजन है, W है साथ में, ठीक है, मीन्स 3W। और यहां भी ऑक्सीजन है, X लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2X। ठीक है, उधर आ जाते हैं ऑक्सीजन, यहां पे देखेंगे Y लगा है और ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो 6Y प्लस यहां देखेंगे एक ऑक्सीजन है Z के साथ 1Z। फिर हम लोग आ जाते हैं कैल्शियम में। ठीक है, कैल्शियम इधर कितना है 1 है, X है, तो 1X। उधर कैल्शियम जो है 1Y है। ठीक है, आ रहा समझ में। ऐसे करके थोड़ा सा आपको लिख लेना है। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इसमें से जैसे X WXYZ जो मैक्सिमम में कॉमन है, देख रहे हैं Y यहां भी है, Y यहां भी है, Y यहां भी है, 3 में है। X की बात करते हैं, X यहां है, X यहां है और X यहां है। W की बात करते हैं, ये 3 में ही है, मतलब मैक्सिमम 3 में ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग X को ही 1 मान लेते हैं, ठीक है, या Y को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट X इक्वल टू 1। ठीक है, जो मैक्सिमम में जो भी वेरिएबल्स कॉमन होगा उसी को 1 मान लेना है। तो देख रहे हैं 3 3 सभी 3 3 में है, तो X ही को 1 मान लेते हैं या Y को 1 मान लेंगे आप। ठीक है, तो 1 मान लिए X को, तब क्या हो जाएगा देखेंगे, देयरफॉर वहां पे कैल्शियम कितना हो जाएगा, या सबका वैल्यू देखो, यहां पे X को हमने 1 मान लिया, तो Y क्या हो जाएगा, वहां लिखा हुआ है कि 1 × 1 इक्वल टू 1Y, मीन्स Y इक्वल टू क्या हो गया 1, देखो Y का वैल्यू भी 1 आ गया। वैल्यू बैठाते जाएंगे, अब XY निकल गया। ठीक है, अब जो है आप क्या कर दो, इसमें बैठा दो, इसमें आ जाओ, है ना। तो 1W इक्वल टू 2Y, तो 2 × 1 मीन्स W इक्वल टू 2, W का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसमें या इसमें आ जाओ, ठीक है, इसमें आ जाओ, देखो अब लिखेंगे 1W मीन्स W कितना दिया है 2, एंड 2x का वैल्यू 1 इक्वल टू 2Z, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 2Z, डिवाइड में डालेंगे यहां पे, तो हो जाएगा 4/2Z। देन Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, देन Z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास X Y W Z सब आ गया। अब आप बस कैलकुलेट कर दो, W का वैल्यू कितना है 2, देन यहां पे हटा के क्या लिख देंगे 2, है ना। X का वैल्यू कितना है 1,
तो यहां पे 1 आने वाला है। फिर y के जगह पे कितना है 1, देन यहां पे भी 1 आने वाला है। z के जगह पे कितना है 2, तो यहां क्या आ जाएगा 2। अब आप देख लो कि ये बैलेंस हो चुका है। तो ये एक मेथड है। इस मेथड को एक बार फिर से हम बताएंगे किसी और इक्वेशन में, देखेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लीजिए ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इधर आप एलिमेंट लिखिए, इधर रिएक्टेंट लिखिए, इधर प्रोडक्ट लिखिए। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन सा है? सबसे पहले कैल्शियम मेटल को लिखेंगे, फिर नॉन मेटल को लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन। देख लेंगे आप कितना है। देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 है, इधर प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन देखो 2 आगे है और तो कहीं नहीं है, तो 2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन देखो होल 2 लिखा हुआ है, मीन्स 2 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो जाएगा। आप देख लेंगे ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये भी बहुत यूजफुल होने वाला है, मतलब हमको तो बहुत मजा आ रही है ना। ठीक है, आप भी ट्राई करेंगे। एक और इक्वेशन को हम इसी मेथड से बना के देखते हैं। ठीक है, आप यकीन मानिए कि ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। याद रखिएगा, हम 3 ट्रिक बताए आपको बैलेंसिंग करने का, और ये तीनों ट्रिक बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे फिर से लास्ट वाला ट्रिक से। ठीक है, देखिएगा फिर से वही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर दो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, देखिएगा, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, वही अल्फाबेट का लास्ट W X Y Z। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके आयरन के बारे में देखते हैं। कितना है, एक ही है, 1 W। ठीक है, लिखेंगे 1 W। अब इक्वल के उधर जाएंगे, इधर आयरन कितना है 3 है और Y है, मीन्स 3Y। 1 W तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, हटा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जब हाइड्रोजन की बात करें, है ना, तो हाइड्रोजन यहां पे 2 है और X है, मीन्स 2X। वो साइड जाएंगे, हाइड्रोजन कितना है 2Z। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 और X, देन केवल X लिखेंगे। उधर ऑक्सीजन कितना है 4Y। ठीक हो गया। अब क्या देखते हैं हम लोग, जो सब में, मतलब जो एल्जेब्रिक जो वेरिएबल सब में है या मैक्सिमम में है, जैसे W इसी में केवल है, Y इसमें भी है, उसमें 2 में Y है, X 2 है, Z 1 है, तो X और Y किसी को भी आपको 1 मान लेना है। ठीक है, X और Y किसी को भी आप क्या 1 मान लेंगे, तो मान लेंगे लेट Y इक्वल टू 1, देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 मीन्स एक तो एक आ गया, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू 3। तो Y निकल गया, W निकल गया। ठीक है, आप किसी एक में बैठा दो, इसमें बैठा दो। X इक्वल टू 4Y मीन्स 4 इंटू 1, देन X इक्वल टू हो गया 4। अब आप यहां पे आ जाओ, 2X इक्वल टू 2Z, तो X का वैल्यू 4 है। ठीक है, Z लेंगे, 4 2 8 डिवाइड में 2, तो कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर Z का वैल्यू 4 आ गया। सबका वैल्यू निकल गया, आपको बैठा देना। W का कितना है 3। ठीक है, X का कितना है 4। ठीक है, Y का कितना है 1, मीन्स लिखने की जरूरत है नहीं। Z का कितना है 4। कितना जल्दी बना आप देख लो, बहुत ही, मतलब आप जो है विद इन 15 सेकेंड आप बना सकते हैं। कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, विद इन 15 सेकेंड आप इस मेथड का यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। अब ये बैलेंस हुआ कि नहीं आप चेक कर लो। ठीक है, एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। एलिमेंट आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन कितना है 3, इधर कितना है 3। हाइड्रोजन इधर कितना है 4 2 8, प्रोडक्ट साइड कितना है 4 2 8। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। देखिए बैलेंस हो गया,
है ना बहुत मजेदार। मीन्स अब आपके लिए बैलेंसिंग करना क्या है, चुटकियों का खेल है ना, बहुत इजी होने वाला है कि नहीं। ये 3 मेथड्स को बार बार आप देखेंगे, याद रखिएगा, और ये तीनों मेथड सभी इक्वेशन में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि हम जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन में जो मेथड बताए बस उसी के लिए अप्लीकेबल है, नहीं, ये तीनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगे, याद रहे, उस मेथड को आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं और विद इन 15 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, है ना, गारंटी है इसका। चलिए ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे, ठीक है ना। और एक और बात जो है, यदि आपको जो है कुछ भी सजेशन देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन दे देना है ना, ठीक है। हो सकता है कभी कभी जो है कुछ नहीं दिख रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कुछ सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब इसका बनाएंगे, है ना, ये पूरा चैप्टर को जो है हम 3 पार्ट्स में खत्म करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स जो है इस पूरे चैप्टर का बनेगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जब हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ओके, थैंक यू।